नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके ऑल एग्ज़ाम जैसे कि करंट के, रेलवे के, लोको पायलट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सभी के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के टॉपिक से छांटे हुए 50 मिक्स क्वेश्चन। साथियों ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के सेट पेपर से सिलेक्टेड और छाटे हुए क्वेश्चन। साथियों इन क्वेश्चनों को ध्यान से रीड कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। साथियों आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर कहलाता है। यानी साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर कौन सा साथियों, तो वह हमारा प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न हमारा, संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी कहलाती है। यानी साथियों वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी साथियों, तो वह हमारी नील नदी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। यानी साथियों जो क्रिकेट खेलते हैं सचिन तेंदुलकर जी, उनका पूरा नाम क्या है साथियों, सचिन रमेश तेंदुलकर। अगला प्रश्न हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। यानी साथियों सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था साथियों, अशोक सम्राट ने कराया था, जो कि सांची के स्तूप हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक दिवस को यानी साथियों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यानी कि विश्व एड्स दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न हमारा, सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। यानी साथियों मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी साथियों राष्ट्रीय एकता दिवस कब, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार केरल में है साथियों। यानी कि केरल राज्य में भारत का थोरियम का सबसे बड़ा भंडार स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 दिसंबर 1959 को यानी कि 1959 को हुई थी। साथियों आपको याद रखना है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी, 15 दिसंबर 1959 को। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यानी साथियों भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, संसद का लोकसभा सदन निम्न सदन कहलाता है। यानी साथियों लोकसभा को संसद में निम्न सदन कहा जाता है। जबकि क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। यानी साथियों उच्च सदन हमारा राज्यसभा कहलाता है और निम्न सदन हमारा लोकसभा कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य चुना था। साथियों यानी कि संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित किया था। अगला प्रश्न हमारा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कराया था। यानी साथियों फतेहपुर सीकरी का निर्माण सम्राट अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न हमारा, प्लासी की लड़ाई में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। यानी साथियों जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला शासक को हराया था। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा कहलाता है। यानी साथियों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है साथियों, तो वह है चंद्रमा। अगला प्रश्न हमारा, शक संवत कनिष्क ने चलाया था। यानी साथियों कनिष्क ने सम्राट कनिष्क ने शक संवत को चलाया था। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। यानी साथियों भारत के जो प्रधानमंत्री जी होते हैं यह योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यानी साथियों भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की ओर से मनाए जाते हैं। साथियों यानी उनकी याद में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। यानी साथियों थाईलैंड को भारत में सफ़ेद हाथियों को साथियों वर्ल्ड में थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन भारत में केरल में होता है। साथियों यानी भारत के केरल राज्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में रबर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न हमारा, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है।
यानी साथियों भारत में जो मुख्यमंत्री जी होते हैं वह अपना त्यागपत्र, अपना इस्तीफा किन्हें साथियों, तो वह राज्य के राज्यपाल को देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम होता है। यानी साथियों भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न हमारा, ध्रुव पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है साथियों। यानी साथियों अधिकतम अधिकतम होता है, सर्वाधिक होता है। यानी कि ध्रुवों पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है साथियों वह सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। यानी साथियों विश्व में यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, पुष्कर का मेला राजस्थान के जयपुर में लगता है। यानी साथियों जो पुष्कर का मेला है वह एकमात्र मेला राजस्थान के जयपुर में लगता है। अगला प्रश्न हमारा, नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यानी साथियों जो नेवी होती है, हमारी नौसेना होती है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है साथियों, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। यानी साथियों नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो यह अमरकंटक से होता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। यानी साथियों भारत के में राज्यसभा के सबसे पहले प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न हमारा, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। यानी साथियों दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कोलकाता में चली थी। यानी साथियों भारत देश में सबसे पहले मेट्रो सेवा कोलकाता राज्य में चली थी। अगला प्रश्न हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यानी साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो यह सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में अवरक सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। यानी साथियों वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अवरक कहाँ पर, तो यह साथियों भारत देश में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1929 यानी 1929 में मनाया था। साथियों मुस्लिम लीग ने सबसे पहले मुक्ति दिवस 1919 में मनाया था। अगला प्रश्न हमारा, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी। यानी साथियों सन 1905 में बंगाल विभाजन की स्थापना किसने, लॉर्ड कर्जन ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग कहलाता है। यानी साथियों जो ऑस्ट्रिच हमारा शुतुरमुर्ग है ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी पक्षी वर्ग में आता है साथियों, इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा के प्रथम प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर कहलाते हैं। यानी साथियों लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे साथियों जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु परीक्षण अधिकतर पोखरण में होता है साथियों। यानी कि पोखरण नामक जगह पर सबसे ज्यादा परमाणुओं का परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यानी साथियों जो गीतांजलि है, गीतांजलि की रचना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, शनि ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। यानी साथियों जो हमारा शनि ग्रह है ये जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल कहलाता है। यानी साथियों भारत देश का यानी भारत की सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है साथियों, तो वह होता है अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न हमारा, भारत में केरल को मसाले का प्रदेश कहा जाता है। यानी साथियों भारत देश में जो केरल राज्य है, केरल राज्य को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। यानी केरल में सबसे ज्यादा मसालों की खेती की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। यानी साथियों जो इलायची होती है तो इलायची को भारत में मसाले की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। यानी साथियों राज्यसभा आयोग का गठन कब, 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है साथियों। यानी कि अगर व्यक्ति 25 वर्ष का हो गया है तो वह लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है साथियों, यानी लोकसभा का प्रत्याशी बन सकता है। अगला प्रश्न हमारा, वायुसेना के 7 कमान होते हैं। यानी साथियों जो हमारे भारत की वायु सेना होती है
वायुसेना हमारी 7 कमानों में यानी 7 विभागों में विभक्त होती है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात पाया जाता है। यानी साथियों जो भेड़ाघाट है, धुआंधार जलप्रपात है, ये हमारा नर्मदा नदी पर पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन तबला वादक थे। यानी साथियों जो जाकिर हुसैन जी थे, जाकिर हुसैन, ये कौन थे साथियों? ये तबला वादक हैं। कौन है? तबला वादक हैं जाकिर हुसैन जी। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। यानी साथियों पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट की खेती की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। यानी साथियों नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह साथियों बिहार राज्य में स्थित है। साथियों कैसा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ऑल एग्जाम जैसे कि दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे साथियों। उन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।